सफलतम प्रयोग है बाबा रामदेव जी का और रोगी सैकड़ों की तादाद में ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी हम उसको प्रारंभ कहीं एक जगह कर सके। मुख्यमंत्री जी का साफ सोचना था कि बीमार होने के बाद इलाज ये अलग बात है, बीमार ही न हो, इम्यून सिस्टम को, रोग रोधक क्षमता को इतनी मजबूत करें कि लोग बीमार ही न हो, कोरोना हावी ही न हो पाए। और इसके लिए जैसा उन्होंने काढ़ा बांटा, वैसे काढ़े की चर्चा बाबा रामदेव ने भी की। बाबा रामदेव जी ने प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे, मुख्यमंत्री जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं इस विपरीत परिस्थिति में। उसके लिए भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जो कदम सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जो देश के अंदर कदम उठाए, उसकी विश्व सराहना कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश के अंदर कदम उठाए हैं, उनकी सराहना भी हो रही है। कोरोना की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, दवाई नहीं बनी है। दरअसल कोरोना के बारे में हम देखते हैं कि अलग अलग सिम्टम को वो बढ़ा देता है। किसी को कफ ज्यादा आने लगता है, किसी को बुखार तेज हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी की पल्स रेट बढ़ जाती है। हम ऑक्सीजन दे करके, इलाज दे करके उसका इलाज करते हैं। कभी कफ का करते हैं, कभी बुखार को कम करके किरोसिन देने का काम करते हैं, कभी ऑक्सीजन देके हार्ट को ताकत देके उसको नॉर्मल करके ठीक करते हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आई है तो हमें कोरोना के साथ रहने का, कोरोना के साथ जीना कैसे चाहिए, बाबा रामदेव जी ने इस दिशा में भी बताया। उन्होंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन और फिर आइसोलेशन, ये दो चीजें चल रही हैं, पर इस दिशा में भी आप देखें, उन्होंने बताया कि अश्वगंधा जो तत्व है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। गिलोय इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करती है, हल्दी करती है, सलाजीत करता है, च्यवनप्राश करता है। ये उन्होंने हमारी देसी औषधियां बताई। उसी तरह से उन्होंने बताया प्राणायाम से, भस्त्रिका से, कपालभाति से भी हमारा रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। इस पर भी उन्होंने बताया। उन्होंने तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, अदरक, काढ़ा तुलसी ये डालकर संक्रमित रोगी को पिलाने की बात कही। और उन्होंने कहा कि जैसे डेथ रेट मध्य प्रदेश ने कम की है, इसको 0 पर लाना चाहिए, तब लोगों के मन से ये बात निकलेगी। आज शिवपुरी, हमारे रायसेन, जबलपुर, टीकमगढ़, देवास, उमरिया, सभी जिलों के सीएमएचओज भी बैठे थे और उन्होंने भी बाबा से सीधे संवाद किए। उन्होंने सीधे सवाल किए और सीधे जवाब भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ही सवाल किया और बाबा रामदेव ने काढ़ा कैसे बनाते हैं ये उनके सवाल में उनको बताया भी कि कितना पानी कितना रह जाए, उसके बाद में किस तरह से गिलोय को रात में गला के रखो। और मैंने भी सवाल किया कि गिलोय नीम चढ़ी अच्छी होती है कि पीपल चढ़ी अच्छी होती है, तो उन्होंने बताया नीम चढ़ी अच्छी होती है। बाबा ने बताया मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास कर रहा हूं। कोरोना के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। जैसा मैं 2 दिन से कह रहा था, आज उसको कहता हूं कि आज से हम कोरोना को नियंत्रण की दिशा में बढ़ जाएंगे। हमने जो तैयारी की है उससे अब वो नियंत्रित होने लगेगा। अभी तक मैंने बताया था कि मजदूर जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं, उनकी वजह से ये कई जिलों में फैल गया है। कल दुखद सूचनाएं डेथ की 8 आई थी और
डिस्चार्ज लेकिन 103 हुए थे, ये ध्यान रखना। अगर 200 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिले थे तो डिस्चार्ज भी 100 के ऊपर हुए। मतलब हम 50% का रेशो डिस्चार्ज में आज भी कवर किए हुए हैं। डेथ रेट लगातार कम कर रहे हैं। एक बार थोड़े से जिले बताना चाहूंगा जो प्रमुख थे। जैसे इंदौर में 442 में से 75 पॉजिटिव आए थे, भोपाल के 1266 में से 42, उज्जैन में 58, मंदसौर में 19, ग्वालियर में 5, मुरैना में 6, सागर में 21, भिंड में 13, बड़वानी में 1, रीवा में 11, विदिशा में 1। ऐसे 400 केस मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसे हैं जो बाहर के प्रवासी आए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर वो हैं, कहीं ना कहीं क्वारंटाइन में हैं या कहीं रखे गए हैं आइसोलेशन वार्ड में। ऐसे 400 लोग हैं प्रवासी जो मध्य प्रदेश में कोरोना लेके आए, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में है। और मैंने जैसा कहा, एक बार पुनः दोहराता हूं, एक बार बाद में दोहराऊंगा कि आज से हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगे और इसको नियंत्रित करने की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर कोई आसमानी सुल्तानी नहीं हुई तो भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, इसमें आपको आज से रिलीफ देखने को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि ये अधिकांश जगह इंदौर से ही गया है। अभी आपने मेरे डबरा का सुना होगा, डबरा में इंदौर से बिटिया हमारी आई, उससे आ गया। बुरहानपुर का जो आप अभी सुन रहे हो, वो बिटिया भी, वो पेशेंट भी इंदौर से ही गया था। भोपाल में भी इंदौर से ही आया था। उस समय की सरकार ने वो जो दुबई से आने वाली फ्लाइट थी 5 मार्च के आसपास की, अगर उसको रोक लिया होता, वो मिडिल ईस्ट की फ्लाइट ने पूरे प्रदेश को इस आग में झोंक दिया। इंदौर ने ध्यान नहीं दिया। आईफा अवार्ड की चिंता 5 तारीख को सताई जा रही थी, जैकलीन और सलमान की। कोरोना पे ध्यान नहीं दिया तो ये स्थिति बनी। एक विषय मैं किसानों के बारे में भी रखना चाहता हूं और एक फिर मैं अपना गृह विभाग का अंतिम विषय रखूंगा। 10 लाख किसान मोबाइल, 10 लाख से ज्यादा किसान कभी गेहूं खरीदी में नहीं आए। और इस बार किसान कितने आए हैं मालूम है आपको? 13 लाख। जो इस बात का द्योतक है कि शिवराज सिंह चौहान पर किसान कितना विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कितना विश्वास करते हैं। सरकार आते ही हमारा टारगेट 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 98,14,000 मैट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं। मतलब अपने लक्ष्य को हम क्रॉस कर जाएंगे। 65 लाख, 60 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा कभी खरीद नहीं हुई। हमने लक्ष्य बढ़ा रखा और लक्ष्य को प्राप्त भी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट करता है, शिवराज सिंह के प्रति विश्वास प्रकट करता है। अभी तक 13,60,000 किसानों से 98,14,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इसमें 85% का ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। 11,500 करोड़ रुपए 10,08,000 किसानों के खाते में पहुंचा दिए हैं। 12 जिलों में 330 सेंटर ऐसे हैं कि जहां अब कोई किसान 2-2 बार मैसेज के बाद भी नहीं आ रहे हैं। कलेक्टरों से कहा है कि इनके बारे में ठीक से जांच पड़ताल कर लें। 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे और कोई भी नहीं रहेगा और बेरोजगार
उस योजना का जॉब कार्डों का भी वितरण करेंगे। अंतिम बात जो मेरे मन में एक विचार आया वो शेयर कर रहा हूं। हमारे मध्य प्रदेश में मुलजिमों को जब चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है तो दस्तावेज दिए जाते हैं कि कौन गवाह है जिससे वो बातचीत करना है, उससे मिलना है, लेकिन फरियादी को आज तक कोई दस्तावेज नहीं दिया जाता है। अचंभे वाली बात है। मन में विचार आया है कि जब मुजरिम को देते हैं तो फरियादी, खासकर जो हमारी महिलाएं होंगी या हमारे अशिक्षित शोषित तबके के जो लोग हैं, उनको अगर हम देंगे तो इस दिशा में भी अब मध्य प्रदेश की सरकार विचार कर रही है और आगे बढ़ेगी। हम ये सुझाव मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे कि फरियादी को भी दस्तावेज दिए जाना चाहिए। क्या करने वाले हैं उसके लिए? नहीं, कर तो दिया है, कर तो बोलूं, कर तो दिया है। करामात वाली बात नहीं है, ये हमारे प्रयास वाली बात है। करामात शब्द का अलग अलग है, अपने भारतीय संस्कृति में शब्दों का बड़ा महत्व है। हमारे प्रयास है, वो प्रयास में हमने जो कंटेनमेंट एरिया बताए हैं वहां लगभग हमारे इन शहरों जो मैंने नाम लिए वहां लगभग सर्वे पूरे हो गए। उस सर्वे जो पूरे हो गए हैं उसके आधार पर मैंने कहा कि अब जो पाइप के अंदर है वो भी लगभग हमारे निकल आए हैं। 2-3 जगह बैकअप बचा है, वो आज निकल जाएगा तो कल से हमको रिलीफ होगा, क्योंकि वो डे टू डे का ही होगा सर्वे। अभी बैक एक साथ आता है तो वो हमारे संक्रमित की संख्या बढ़ाता है। और पूछें। बाबा रामदेव से जो चर्चा आपकी हुई है, एक केंद्र बनाने की बात आप कह रहे हैं, चिन्हित हो पाया है केंद्र, किस तरह का ट्रीटमेंट रहेगा? नहीं, हमारे एसीएस सुलेमान साहब और हम दोनों बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे उनसे कहा है कि ये दोनों बात करेंगे। सर, बंगलों को नोटिस मिले मंत्री पूर्व मंत्रियों को खाली कराने के लेकर, एक बंगले का सील होने की कार्रवाई की गई है। इस समय महामारी का दौर है, कितना जरूरी, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस समय संकट से निपटने का दौर है, आप लोग बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं? नहीं, ये प्रक्रिया है। मैंने कल भी बताया था, जब हम मंत्री पद से हटे थे तो हमको भी नोटिस आया था, उनको भी नोटिस गया है। इसको ऐसे काहे को बदले बदले की भावना से लेते हैं। बंगला सील करना कहाँ तक होता है? नहीं, उचित और अनुचित की बात तो जब आएगी जब कोई सील हो गया हो। ये कोई सील नहीं हुआ है, सील कोई नहीं हुआ है। गए नहीं है आप लोग वहां पे, हम कागज के आधार पे ही बोल रहे हैं। लॉकडाउन के समय पर बंगले को नोटिस देने की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी बंगलों को आपने, ये तो परंपरा है कि जैसे बंगले खाली होते हैं, नहीं आपने बहुतों को नोटिस दिया, लेकिन जो बंगला आपके प्रदेश अध्यक्ष को अलॉट हुआ है वो बंगले का आपने सील लगवा दी, बाकी सबका भी नोटिस जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये सबकी प्रक्रिया है। उनको अलॉट होने की प्रक्रिया 1.5 महीने 2 महीने पहले पूरी हो गई। मंत्रिमंडल के गठन के पहले वो अलॉट हो गया था। सबकी समय सीमा होती है। हम लोग मंत्री बने उसके बाद में अभी मंत्रिमंडल और बनना है, तो ये तो क्रम से है बात है। जब जो बनता जाएगा वो आता जाएगा, इसमें कोई विशेष बात या नई बात नहीं है। मैं महामंत्री संगठन से कोशिश करता हूं कि रोज ही मिलूं, और तैयारी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भारत की जनता करती है, मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। वो लोग जो किसानों को धोखा देके सरकार में आए थे, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का कहा, एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। लिखा था सभी किसानों का माफ कर दे, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह गए थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा अगर कर्जा माफ नहीं हुआ। इनको वोट कौन देगा? नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इन्हें वोट कौन देगा? कौन, एक बेटी को स्कूटी नहीं दी, एक बेटी को लैपटॉप नहीं दिया, कौन वोट देगा? ये तो चाय जैसे आए, इनका हारना तय है।
जैसे पहले ये कहते रहते थे ना कि 5 साल चलेगी हमारी सरकार, 5 साल, इनके गले में फांसे भी नहीं आती थी, बोलते रहते थे, खराश भी नहीं आती थी, बोलते रहते थे। परिणाम उसका क्या हुआ? अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, अपनी सरकार नहीं बचा पाए। कमोबेश अभी भी इसीलिए ऐसे ही कह रहे हैं कि हम 24 जीतेंगे, 22 जीतेंगे, 20 जीतेंगे। परिणाम आए तो देखना आप सुपड़ा साफ मिलेगा कांग्रेस का। बातचीत करेंगे, कोई मध्य मार्ग होगा तो निकालेंगे। खनिज को लेकर कुछ बनाया गया? हाँ, बना लिया है और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अब थोड़ा ऊपर नीचे होकर आज जारी कर देंगे सर। विश्वकर्मा ने कहा है कि सरकार को बिजली का बिल, स्कूल की फीस और रोड टैक्स माफ कर देना चाहिए। क्या सरकार को 3 महीने के जो पैसे प्रॉपर्टी टैक्स? एक आज ऐसी सलाह जैसे उनको भी दे दें, पंजाब में, राजस्थान में ऐसी सलाह वहां भी दे दिया करें। आप ये देखिएगा, बड़ी विचित्र स्थिति है। वही उत्तर प्रदेश सरकार से अपील कर रही है प्रियंका जी, राजस्थान से और पंजाब से नहीं कर रही। अरे भैया, थोड़ी बहुत अपील अपनी सरकारों से भी तो कर दो। हालांकि ये सच है, वो जानते हैं कि इनकी बात उनकी सरकारें नहीं मानती है। राहुल गांधी जी ने सलाह दी थी कोरोना के बारे में कमलनाथ जी को, उस वक्त उनकी सरकार थी, पर कमलनाथ जी ने नहीं मानी। अब नहीं मानते मालूम है, इसलिए वो बेचारे सलाह देते ही नहीं अपनी सरकारों को। अजय सिंह जी की बेचारे की अपनी पीड़ा है और कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मित्र हैं। क्या जितने पूछो एक क्यों, जितने मन में है उतने पूछो। अभी कमेटी नहीं बनी है, बन जाएगी तो पेंडिंग नहीं रहेगा। इसलिए पेंडिंग है कि कमेटी नहीं बनी है। कमेटी नहीं बनने की, कमेटी नहीं बनी इसलिए देरी हो रही है। रास्ते में होगा कहीं, जब पहुंचेगा तब मंजूर हो जाएगा। वो जाने उन्होंने किस स्पीड से भेजा है।